जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों यूपी पुलिस 60,244 से संबंधित जो आपकी ट्रेनिंग की नोटिस चल रही है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है वो नोटिस को देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे कि उसमें क्या है। देखिए साथियों, इस नोटिस में एक चीज आपने देखा कि इसमें कहा गया है कि आपका जो है 2025 के प्रारंभ में आपका आधारभूत प्रशिक्षण होना प्रस्तावित है। ठीक है, 2025 के प्रारंभ में इसने साफ साफ जो है उस नोटिस में स्पष्ट किया है और सभी जो है डिस्ट्रिक्ट को और जितने भी पीएससी बटालियन है आपका अस्थाई अस्थाई जो है सभी को ये नोटिस मतलब भेजा गया है। बताया गया कि जो है आपका जो है 60,244 आरक्षियों का आधारभूत प्रशिक्षण होना 2025 में प्रस्तावित है। इस तरह से नोटिस आपने देखा। देखिए साथियों, सबसे पहली बात तो ये जो नोटिस है ये आपका जो है ये आज आपने देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इस नोटिस को। आपका जब एग्जाम नहीं हुआ था आपका 60,244 भर्ती का, जो आपका री एग्जाम नहीं हुआ था, तब से जो है इस तरह के हमारे पास जो है अभी भी वो पीडीएफ है। जो आपका री एग्जाम नहीं हुआ था उस समय का आपका जो है ये ट्रेनिंग की नोटिस इस तरह से जो है उसी समय से तैयारियां चल रही है। बहुत जो है पिछले कई महीनों से जो है आपकी नोटिस की जो ट्रेनिंग की तैयारियां चल रही है। देखिए इसमें कई तरह की होती है। एक दो जो दोस्तों जो है कुछ सामान जो है जरूरत पड़ती है, कुछ चीजें होती हैं जिसको जरूरत पड़ती है, नहीं होती है ट्रेनिंग में, उससे रिलेटेड जो है नोटिस पहले भी आई थी कि हम जो ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या क्या आपके पास व्यवस्था है, क्या क्या नहीं है, जो है सभी सेंटर्स को मतलब बताया गया था नोटिस के माध्यम से कि आपके पास क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या नहीं है, हमें अवगत कराए ताकि जो है समय से आपके पास वो व्यवस्था वो चीजें उपलब्ध करा दी जाए। और जितने भी आपके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं अवेलेबल, जितने भी फिलहाल में, तो उनमें मतलब क्या कमियां है, कहीं कहीं टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, तो उसमें जो है रिपेयरिंग का काम चल रहा है। पहले भी जो है पहले से काम चल रहा है, मैं आपको दिखाया। ठीक है, अब देखो साथी, ये जो आपका नोटिस है ये अब इसमें आपका जो है एक चीज कह दिया है, इसमें डेट मेंशन कर दिया। अभी जो मैं पास्ट में आप लोगों को दिखाया था जितने भी सारे, उसमें डेट मेंशन आपका ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं किया था, बस आगामी समय में लिखा था। इसमें दे दिया है कि 2025 के प्रारंभ में आपका आधारभूत प्रशिक्षण होना प्रस्तावित है। अब यहां पे आपका जो है जनवरी हो गया, ठीक है, आपका जनवरी हो गया, फरवरी हो जाएगा, ठीक है, यहां इसको मार्च भी ले लेंगे तो ये भी आपका जो है 3 मंथ तो आपका प्रारंभ के महीने को हम ले सकते हैं, वो इजिली हम ले सकते हैं। जनवरी फरवरी मार्च को हम जो है प्रारंभ में रख सकते हैं। अब यहां पे बात आ जाती है कि जनवरी में भी हो सकता है, फरवरी में भी हो सकता है, मार्च में भी स्टार्ट हो सकता है, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। तो देखिए एक बात यहां पे मैं बता दूं, आपका जो ट्रेनिंग होता है यहां पे नोटिस करिए, इस चीज को मैं बता देता हूं आपको। ये आपका ट्रेनिंग जो होता है ये 2 पार्ट में होता है। आपका एक होता है जेटीसी, एक होता है आरटीसी। ठीक है, इसको मैं जेटीसी आरटीसी को बाद में एक वीडियो के माध्यम से, अगर इसको मैं जेटीसी आरटीसी के बारे में आपको डिटेल से बताने लगूं तो बहुत ज्यादा समझ जाएगा, तो इसको मैं बाद में आपको कभी जेटीसी क्या होता है, आरटीसी क्या होता है, इसके बाद में मैं आपको बता दूंगा। यहां पे आपको शॉर्ट में थोड़ा बहुत समझा दे। देखिए जब हमारी ट्रेनिंग पे हम जाते हैं, हमारी ज्वाइनिंग होती है, तो ट्रेनिंग हमारा 2 पार्ट में आपका जेटीसी और आरटीसी होता है। ठीक है, अब देखिए इससे जो आपका जेटीसी क्या होता है आपका ये 30 दिन का होता है। ठीक है, ये 30 दिन का होता है। आपका आरटीसी क्या होता है 180 दिन का होता है। ठीक है, अब देखो 180 दिन का मतलब क्या, 6 माह है ना, क्षत्रिय 18 सॉरी हाँ 6 माह, ठीक है, क्षत्रिय 18, 1 महीने 30, क्षत्रिय 18, 180 दिन हो गया। अब यहां पे देखिए साथियों ये 30 दिन का होता है, ये आपका 20 दिन का भी हो सकता है, लेकिन आपका जो है ये जो है मैक्सिमम 1 ही मंथ का होता है। मैक्सिमम कितने का होता है, 1 मंथ यानी 30 दिन का होता है। ये 20 दिन का भी हो सकता है, 24 दिन का भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 20 दिन से कम नहीं होता है। 20 दिन का जो है टाइम इसमें लगता है। कुछ ऐसी जरूरतें होती है, बेसिक चीजें होती है जिसको करना जो है अनिवार्य होता है, जरूरी होता है, इस वजह से इसको 20 दिन से कम नहीं, लेकिन 30 दिन। तो ये 30 दिन जो है ये हम कहीं और करते हैं, और ये 30 दिन एक डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने इसको वाराणसी में किया, ठीक है,
इसको आपने जेटीसी को वाराणसी में किया, तो अब ये 30 दिन करने के बाद आपको आरटीसी के लिए आप वाराणसी में नहीं रहोगे, आप जो है वाराणसी को छोड़ के कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, ठीक है। चाहे आप प्रयागराज कह लीजिए या फिर चाहे आप चित्रकूट कह लीजिए, मतलब कहीं भी आप वाराणसी को छोड़ के अदर किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे आप आरटीसी करने के लिए, जहां भी जो है सेंटर बनाया गया है, ठीक है, वहां जाओगे। इस तरह से जो होता है। अब देखिए यहां आधारभूत प्रशिक्षण में अब ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर आपका जनवरी में स्टार्ट होता है, तो जनवरी में स्टार्ट होता है तो आपका यहां पे जेटीसी होगा केवल, ठीक है। यहां पे जनवरी अगर हम लेते हैं, जनवरी में हम जेटीसी को पकड़ लेते हैं, तो आपका जो आरटीसी होता है ये आरटीसी आपका फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। अगर रियल में आपको मैं बताऊं, रियल में जो हमारी वास्तविक ट्रेनिंग होती है ये आरटीसी होती है। ये तो जेटीसी है, मैं बता दूं, एक पिकनिक टाइप का होता है, ये मनोरंजन टाइप का होता है, मतलब इसमें आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे हम आरटीसी में प्रवेश करते हैं तो हमारी जो है मुश्किलें बढ़ती जाती है। हम उस समय हमको मतलब फील होता है कि हम अभी छोड़ के चले जाएं, मतलब इतना यहाँ पे वर्क करना पड़ता है। तो हमारी असली ट्रेनिंग आरटीसी होती है। जेटीसी मात्र जो है एक बेसिक जो है वर्क होता है, इसमें बेसिक जितने भी हमारी जरूरतें होती है, बेसिक काम होता है, उसको पूरा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमको आरटीसी में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि आरटीसी करने के लिए अगर हमको फरवरी भी मंथ पकड़ लेते हैं बीच वाला, तो हमारा जनवरी में जेटीसी हो जाएगा, यानी जनवरी में हमारा ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गया। अब जनवरी में ज्वाइनिंग मान के चलो कि देखो हमारा जो है ट्रेनिंग वास्तव में फरवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन हमारे जो है ज्वाइनिंग जो है जनवरी में ही हो गया। अब जब जनवरी में ज्वाइनिंग हो जाए, सपोज करो, ठीक है, मान लेते हैं 10 दिन 15 दिन इधर उधर, यार एग्जैक्ट कोई टाइम थोड़े बता सकता है, ठीक है। तो आप जो है उससे पहले आपका जो है जितने भी प्रोसेस है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जो है भर्ती बोर्ड को कंप्लीट करना पड़ेगा। आपका जो है रिजल्ट हो, फिजिकल डीवी पीएचटी वगैरह जो है, उसके बाद आपका मेडिकल सब चीज जो है कार्रवाई पूरी, तभी तो जाके आपका ट्रेनिंग पे भेजेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है जनवरी फरवरी, अगर फरवरी में लेते तो आपको जनवरी मान के चलो कि हमको जाना। अब जनवरी से पहले जो है सारी कार्रवाई उसको पूरी करनी पड़ेगी। आप जानते हो कि डीवी हो गया एंड पीएचटी हो गया, ये एक साथ होता है, इसलिए मैं इसको एक साथ लिखा हूं। उसके बाद रनिंग जो है आपका अलग होगा, ठीक है, दूसरा नंबर पे, ये पहला पे हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा जो है फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद चौथा आपका जो है मेडिकल होगा, ठीक ना, आपका जो है चौथा क्या होगा, मेडिकल होगा। उसके बाद पांचवा क्या होगा, आपका ज्वाइनिंग होगा। तो इस सब प्रक्रियाओं में थोड़ा बहुत तो समय जाएगा ही यार, थोड़ा बहुत तो समय जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आज जो है डीवी पीएचडी करा, कल रनिंग है, परसों जो है फाइनल रिजल्ट दिया, नर्सों मेडिकल करा दे, इस तरह से तो होगा ना, कुछ तो समय जाएगा। तो फिर भी अगर जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो इसको बहुत ही जल्द ही माना जाएगा, ठीक है। और आप लोग जनवरी को मान के चलो कि हमारी ज्वाइनिंग है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो उसको मतलब एग्जैक्ट आप मत लेके चलो कि इस डेट को ही हमारा ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। अब देखो ये सारी बात को थोड़ी देर के लिए साइड रखो। देखो एक बात मैं देख रहा हूं सभी बच्चों में, मैक्सिमम बच्चों में मैं देख रहा हूं कि जो है मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो फाइनल आंसर की, ठीक है, फाइनल आंसर की का वेट कर रहे हैं कि फाइनल आंसर की आए तो कुछ जो है बात बने, एग्जैक्ट हमारा नंबर पता चले कितना हमारा नंबर, क्योंकि प्रश्न कुछ गलत हैं। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं कि जो है अभी आंसर क्या आया उससे अपना मिलाए ही नहीं है, वो फाइनल आंसर की का वेट कर रहे हैं। और जो है कुछ बच्चे हैं कि फाइनल कुछ प्रश्न गलत है तो फाइनल आंसर की का वेट कर रहे हैं, ताकि आए तो हमारा एग्जैक्ट नंबर पता चले कि हमारा इतना नंबर है, तो हम जो है आगे की कार्रवाई करें, चाहे रनिंग हो चाहे मतलब आगे की तैयारी करें। एक बात देखिए, यहां पे फाइनल आंसर की का वेट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन साथियों एक बात बता दे रहा हूं, हो सकता है कि फाइनल आंसर की देने के बाद आपका तुरंत रिजल्ट दे दे, फाइनल आंसर की देने के बाद आपका तुरंत रिजल्ट दे दे, ये इसकी कोई गारंटी नहीं लिया है। फाइनल आंसर की देने के बाद तुरंत रिजल्ट दे दे, तो आप इस भ्रम में जो है, देखिए मैक्सिमम बच्चे जो है इसी भ्रम में है। इस वजह से मैं इस बात को बोल रहा हूं, फाइनल आंसर की का अब वेट मत करो कि फाइनल आंसर की आएगा तो उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। नहीं, देखो आंसर किया गया है, अगर आपका जो है फाइनल आंसर किया आता है 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इधर उधर होगा तो आप उसको ले लो, कुछ प्लस में ले लो या फिर माइनस में ले लो, देख लो कि हमारे किस तरह से कंडीशन बनी हुई है हमारे क्वेश्चन का, पेपर का।
तो उस हिसाब से अगर प्लस में बन रहा है तो प्लस में जोड़ लो, माइनस में बन रहा है माइनस में जोड़, कोई अपने जो है आगे की तैयारी में रहो। लेकिन फाइनल आंसर की का वेट मत करो कि फाइनल आंसर की आएगा तो उसके बाद हमको भी अभी 15-20 दिन का समय देगा, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको 15-20 दिन का समय देगा ही, नहीं दे सकता है, ठीक ना। तो इस बात को आप यहाँ पे फाइनल आंसर की का वेट मत करिए, ठीक है। और रही आपके जनवरी में, एक बात यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग अगले स्टेज और बीच वाले स्टेज के लिए तैयारी करो। जैसे आप जो है ठीक है रनिंग की तैयारी कर रहे हो, रनिंग की तैयारी कर रहे हो, कुछ बच्चे को जो है मेडिकल में प्रॉब्लम है, मेडिकल की भी अपनी तैयारी करो साथ साथ। ऐसा तो है नहीं कि रनिंग के लिए करेंगे तब मेडिकल की तैयारी के। कुछ बच्चों को डीवी में दिक्कत है, डॉक्यूमेंट में कुछ गलतियां है, कुछ मिस्टेक है, पिता के नाम अपने नाम में कुछ गलतियां, तो ये भी इसको इंप्रूवमेंट करो जो है सुधार कराने के। तो कुछ बच्चे दिए हैं हमको, मैसेज किए हैं, कमेंट किए हैं कि सर हम सुधार करने के लिए दिए हैं, अभी तक आया नहीं। तो मैंने बोला कि भाई आ जाएगा, आप डोंट वरी, लेकिन कम से कम वो तो अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि हम रनिंग ही करें, मेडिकल भी साथ साथ करो, मेडिकल में जो भी कमियां हैं अपनी दूर करो, डीवी। अब यहाँ पे देखो आपकी ज्वाइनिंग जनवरी में हो, जनवरी में ना हो के मान लेते हैं चलो फरवरी में हो, क्या दिक्कत है, हमको ये इन प्रोसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। ट्रेनिंग का नोटिस आ गया, हमने देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया कि हाँ ये है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो हमको जो कार्रवाई करना है यहाँ पे हम कार्रवाई करें। भाई ये नोटिस आ गया, ये नोटिस आया है तो किसके लिए आया है, आपके लिए थोड़ा नोटिस आया है, ये जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है उन लोगों के लिए, तो वो अपनी कार्रवाई करेंगे। तो हमारी कार्रवाई क्या है, ये है, तभी तो हम वहां पे जाएंगे भाई, तभी तो हम जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर पे। तो यहाँ पे हमको फोकस यहाँ पे करना है, नहीं ज्यादा हमको ट्रेनिंग सेंटर की जो नोटिस है उस पे हमको फोकस नहीं करना। देख लिए, सुन लिए, जान लिए, बहुत है, पर्याप्त है। तो यहाँ पे आप लोग गलतियां मत करिए, आप लोग रनिंग, मेडिकल, डीवी पे फोकस करो और फाइनल आंसर की क्या वेट मत करो कि फाइनल आंसर की आएगा तो टाइम मिलेगा, नहीं। आपका जो भी है, जितना भी डेटा है आपके पास, जितना भी नंबर है, उस हिसाब से आप अपना अगली कार्रवाई, अगला कदम जो है बढ़ाओ, ठीक है।